हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क की। और वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी आपको होनी ही चाहिए। NEP 2020 के अंतर्गत क्या चेंजेस आए हैं और क्या मीटिंग हुई है, ठीक है, इससे रिलेटेड मैं अपडेट आपको देने वाली हूँ। चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो जैसा कि आपको इसमें लिखा दिख रहा है, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क कक्षा 3 और 6 के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र से नया CBSE पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कौन सी कक्षा के पाठ्यक्रम में चेंज किया गया है और वो चेंज क्या है। इससे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद यानी कि NCERT हाल ही में घोषित स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF SI 2023 के अनुसार कक्षा 3 और कक्षा 6 के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नया पाठ्यक्रम जारी करने की तैयारी कर रही है। ठीक है, पहली कक्षा है यहाँ पर तीसरी, दूसरी कक्षा की जो चर्चा की गई है वो है छठी। आपको पता होगा पहली दूसरी के बाद बच्चा 3rd क्लास में आता है, यहाँ पर उसका करिकुलम बदल जाता है। और प्राइमरी कक्षा के बाद छठी में जब वो आता है तब भी उसको अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर कक्षा 3 और कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में संशोधन की तैयारी की जा रही है। आगे देख लेते हैं। तो NCERT ने कथित तौर पर CBSE को 14 मार्च को हुई बैठक के आधार पर, अभी 14 मार्च 2024 को एक मीटिंग हुई है, उसके आधार पर संशोधित पाठ्यक्रम जारी करने के बारे में बोर्ड को सूचित करते हुए लिखा था। ठीक है, कि कक्षा 3 और कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है, पाठ्यक्रम के साथ परिषद CBSE केंद्रीय विद्यालय संगठन को कक्षा 6 के लिए पाठ्यक्रम ब्रिज कार्यक्रम और कक्षा 3 के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान करेगी। ठीक है, यानी कि जो कक्षा 3 है उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जारी करने के लिए कहा गया है। और ये कौन काम करेगा? KVS। स्कूलों के लिए संशोधित समय सारणी, अब यहाँ बात की गई है समय सारणी की भी, 14 मार्च 2024 को। तो CBSE को स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों और अभिभावकों को समय सारणी में संशोधन और कक्षा 3-6 के छात्रों के लिए समय आवंटन में बदलाव के बारे में सूचित करने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि बोर्ड को इन कक्षाओं के छात्रों को गतिविधि आधारित शिक्षा में शामिल करने की रणनीति बनाने की सलाह दी गई है। यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं कक्षा 3 के बच्चों को, कक्षा 6 के बच्चों को, यहाँ पर पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। उसमें एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों को शामिल किया जाना है, इसके लिए ये बदलाव होने वाला है। ठीक है, मेन बात थी आपको कक्षा के बारे में पता हो, कौन सी कक्षा के लिए बदलाव किया जाने वाला है। क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे तो आप अपने पेपर में देख लेना। नोटिस में कहा गया है कि इसके अलावा NCERT केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति को ग्रेड 6 के लिए एक सिलेबस ब्रिज प्रोग्राम और ग्रेड 3 के लिए संक्षिप्त दिशा निर्देश प्रदान करेगा। आया समझ? 6 के लिए यहाँ पर सिलेबस ब्रिज प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इसके लिए कौन काम करने वाला है? CBSE, KVS और NVS। और 3rd के लिए यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश यानी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन या फिर कहीं इंस्ट्रक्शन जारी करेगा कौन? KVS और CBSE और NVS। ठीक, इस पहल का उद्देश्य छात्रों को नए शैक्षणिक दृष्टिकोण और अध्ययन के क्षेत्रों, विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और हमारे आसपास की दुनिया ग्रेड 3 के लिए में सहज परिवर्तन करने में मदद करना है। ठीक है, जिसके लिए नई गतिविधि पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकें विकसित की जा रही हैं, यानी कि बच्चों को न्यू बुक्स भी देखने को मिलेगी। नोटिस में आगे कहा गया है कि पाठ्यक्रम के लिए स्कूल समय सारणी में बदलाव की आवश्यकता होगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये सब किसके अंतर्गत हो रहा है? NEP 2020 के अंतर्गत। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइकोलॉजी के, इंग्लिश के, हिंदी के और बाकी अदर सब्जेक्ट की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। और MCQ की सीरीज़ मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, जो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बार बार। ठीक है, मेरी फील्ड ही यही है टीचिंग की, और
मेन पर्पस है कि मैं आपको सहायता करूं। मेरा सीटेट भी कई बार क्लियर है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल भी है बीएड टॉपर्स। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप बीएड टॉपर्स को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।